नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। विवाह नामक एक ज्योतिषीय पहलू या ये कहें जीवन के महत्वपूर्ण पहलू के ऊपर एक चर्चा आरंभ करी थी। विवाह के लिए जो हमारे सामने प्रस्ताव आया हुआ है उसको कैसे देखें, हमारी कन्या के लिए, हमारी बिटिया के लिए या हमारे पुत्र के लिए जो एक प्रस्ताव आया हुआ है ज्योतिष के कारण से उसको कैसे समझें, कैसे देखें कि ये क्या प्रस्ताव, ये निमंत्रण जो हमारे लिए आया हुआ है या जो ये एक विवरण हमारे लिए आया हुआ है ये कैसा रहेगा। अब जैसे कि पीछे हमने 4 कूटों के ऊपर इसमें बात करी थी, अब बचे हुए 2 कूटों के ऊपर इसमें बात और करेंगे और उसके बाद अन्य जो 2 बचेंगे उस कूटों के ऊपर बात करेंगे। कूट का अर्थ ही ज्योतिष शास्त्र के अंदर मिलान बताया गया है, एक से दूसरे की सामंजस्य कैसे होती है उसको ज्योतिष शास्त्र के अंदर कूट कहा गया है। आज का महत्वपूर्ण कूट 5 नंबर पे आने वाला कूट ग्रह मैत्री और 6ठे नंबर पे आने वाला कूट गण दोष। वैसे तो सामान्य भाषा में आम व्यक्ति केवल इतना ही पूछता है कि कितने गण मिले, दरअसल गण नहीं मिले, कितने गुण मिले। जब सबको हम आपस में जोड़ लेंगे तो गुण मिलान कहलाता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें ग्रह मैत्री की। ग्रह मैत्री का अर्थ क्या है और ग्रह मैत्री समझनी कैसे चाहिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति उग्र ग्रह का, त्रिव ग्रह का, अग्नि तत्व ग्रह का स्वामित्व लिए हुए, अर्थात उसकी जो चंद्र राशि है वो अग्नि तत्व प्रधान के अंदर आ रही है। जैसे मंगल, मंगल अपने आप में एक अग्नि तत्व संजोए ग्रह है, उसकी राशि एक जल में भी आती है और एक अग्नि में भी आती है, किंतु मंगल स्वयं अपने आप में एक अग्नि तत्व ग्रह है, किंतु चंद्रमा, शुक्र ये जल प्रधान ग्रह हैं। अग्नि जल आपस में सामंजस्य कहाँ है तो नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे की भावनाओं में भी कोई ना कोई फर्क जरूर पड़ेगा। इसलिए ग्रह मैत्री और गण दोष ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हम चर्चा आरंभ करेंगे ग्रह मैत्री की। कभी कभी 2 अर्थात जिस राशि के अंदर चंद्रमा विराजमान है, कन्या का चंद्रमा अगर उस ग्रह के मैत्री के अनुसार विराजमान है तो ये बहुत ही शुभ है और इसमें अंक भी लगभग पूरे प्राप्त होंगे। लेकिन अगर वर का या बालक का या लड़के का और कन्या का अगर ग्रह दोनों विपरीत तत्वों के आधार पे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों के सामंजस्य बिठाने में फर्क आएगा। कुल मिला के 1 से लेके अष्टकूट तक हर एक गुण मिलता हुआ अपने आप में योग प्रदान करता है और जब उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है तो किसी ना किसी प्रकार की त्रुटि यहीं से आरंभ हो जाती है। एक स्क्रीन साझा करते हैं आपके साथ आज के 2 अन्य गणों को समझने के लिए। जैसे ग्रह मैत्री, ग्रह मैत्री के अंदर जो वर का ग्रह है वो बुध है और कन्या का ग्रह गुरु है। यहाँ पे हम देखने में ध्यान से देखें तो गुरु और बुध के अंदर आपस में किसी भी प्रकार की मित्रता है नहीं। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि गुरु को एक संतान अपने लिए माननी पड़ी कि ये मेरी ही संतान है, जबकि वो संतान तो चंद्रमा की थी। तो यहाँ पे बुध और गुरु का आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। इसके अत्यधिक अंक हैं 5, लेकिन इसमें से अंक मिला केवल 0.5, अर्थात इसमें अंक भी कुछ नहीं मिले। तो जहां कुंडली ऊपर से इतने अंक लेके आ रही थी ग्रह मैत्री के अंदर, वहां आते आते यहाँ पे एक ग्रह से दूसरे ग्रह के विपरीत। अब इसे कैसे समझे। बुध तो जो है व्यापारिक कला कौशल, चतुराई और इन सब के ग्रह हैं, किंतु जो बृहस्पति हैं वो ज्ञान के, धन के, समन्वय के और विस्तारवादी नीतियों के ग्रह हैं। तो इनमें आपस में हम ये कैसे समझे कि ग्रह मैत्री बन जाएगी या इनमें ग्रह मैत्री रहेगी। तो
इस ग्रह मैत्री में जो अंक घट गए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के अंदर व्यापार, कला कौशल, चतुराई, हंसी मजाक, पढ़ना पढ़ाना अत्यधिक रहेगा। दूसरे व्यक्ति के अंदर अनजाने में ऐसी जो भावनाएं हैं वो कम रहेगी। जब मान लीजिए मैं अगर केवल और केवल व्यापार की बातें करूं और मेरे जीवन साथी को सहृदयता, सामंजस्य, परिवार बढ़ाने के लिए इच्छुक हो और मैं केवल व्यापार की बातें करूं, तो आपस में कैसे मिलान हो जाएगा। इसलिए एक भी अष्टकूट मिलान का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आने वाले समय में दोनों के बीच में ईश्वर ना करे, अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके कारण क्या होंगे। इसी से ही परिहार, अर्थात आज की भाषा में कहें तो रेमेडी, वो बनेंगी। इसके बाद दूसरा गुण मिलान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो बचा हमारा गण, और बाकी के 2 गुण मिलान इसके बाद फिर हम आगे कर लेंगे। गण दोष। गण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देव, मनुष्य, राक्षस 3 बताए गए। देव का अर्थ क्या है यहाँ पे? देव का अर्थ है वो जो क्रिएटिव हो, नई चीजों को जोड़ के चलने वाला हो। मनुष्य बीच में सामंजस्य बिठाने वाला है, और राक्षस अर्थात ये नहीं है कि उसके कोई 2 सींग लगे हुए हैं। राक्षस का अर्थात वो चीजों को तकनीकी रूप से या बहुत ही ज्यादा इंजीनियरिंग ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान का प्रतीक होता है। रक्ष से राक्षस बनाए, जो अपनी रक्षा करना जानता है वो राक्षस है। किंतु एक व्यक्ति अगर ये कहे कि जो है वो सब भगवान भरोसे है, और दूसरा व्यक्ति ये कहे कि नहीं मैं अपना रक्षा करना भी जानता हूं, तो दोनों के सामंजस्य में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क जरूर आएगा। इसी के कारण से जो वर का और कन्या का आमंत्रण प्रस्ताव आया हुआ है, उसके अंदर अगर दोनों के बीच में सामंजस्यता दिखाई दे, मनुष्य तो हर व्यक्ति के साथ सामंजस्य बना लेता है, वो देवताओं के साथ भी है और राक्षसों के साथ भी है, किंतु देवता और राक्षस का सामंजस्य बनना मुश्किल हो जाता है। स्क्रीन के माध्यम से आपसे दोबारा से साझा करते हैं इसको। यहां पे जो गण है वो वर का गण देव और कन्या का गण मनुष्य है। अत्यधिक अंक केवल 6 होते हैं, और इन दोनों को प्राप्त हुए 6 में से 6। दोनों की प्रकृति कैसी है ये इसके बारे में बता रहा है। अर्थात मैंने पहले ही बताया था कि मनुष्य सामंजस्य बिठा लेता है, चाहे वो देव भक्ति हो, चाहे वो राक्षसों के साथ रहना हो। यहाँ पे कोई राक्षस से कोई अन्य शब्द ना समझे। कभी जब बहुत शुरुआत के ज्योतिष के दिन में लोग पूछा करते थे कि भाई राक्षस का यहाँ पे अर्थ क्या है, तो ये किसी के सींग नहीं निकले हुए, बल्कि ये क्रिएटिविटी, अत्यधिक सृजनात्मक होना, तकनीकी ज्ञान का होना बताया गया है। लेकिन जो देव हैं वो थोड़े सृजनात्मक तो हैं, लेकिन उनके अंदर सहृदयता थोड़ी ज्यादा है, भगवान भरोसे बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं। इस कारण से, और मनुष्य सामंजस्य बिठाने वाला। आज के हमने 2 कूट और ज्योतिष की चर्चा में शामिल किए। जो हमारा 6ठे नंबर पे आने वाला कूट गण और 5वें नंबर पे आने वाला कूट ग्रह मैत्री, इन दोनों के अनुसार कैसे गुण मिलान बनता है और कैसे परिहार इसमें बनेंगे। आज यहाँ पे एक सूत्र देते हैं, आप इसको समझिए। मान लीजिए एक बालक नहीं कहना चाहिए, वर, अगर वो राक्षस गण का है और कन्या देवगण की है, तो उसको इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये जरूरत से ज्यादा अत्यधिक तकनीकी ज्ञान, थोड़े से उग्र स्वभाव के होंगे। तो दोनों में सामंजस्य कैसे बैठेगा, उनके हिसाब से अपने आप को समन्वय कीजिए, सामंजस्य बिठाइए। महाभारत खंड के अंदर एक प्रसंग आता है जब कृष्ण भगवान अर्जुन से ये कहते हैं कि हे अनुव्रत, जिस द्रव्य से
प्राणियों को हानि होती है, क्या वही द्रव्य अति सूक्ष्म मात्रा में अगर किसी को दे दिया जाए तो क्या वह प्राणियों की रक्षा नहीं करेगा? इसका अर्थ क्या हुआ? इससे वैक्सीन भी बन रहे हैं और इसी से आने वाली घटनाओं को समझने में भी मदद मिलती। कैसे? जैसे कि अगर हमें ये पता है घटना अगर घटित हो चुकी है, कोई जीवन में हमारे आ ही चुका है और उसके गण, उसके ग्रह हमारे से थोड़े विपरीत हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो थोड़ा सामंजस्य बनाएं। और अगर ठीक है तो और अधिक तेजी से काम करें, लाभ मिलेगा। अर्थात घटनाओं के बारे में पूर्व अवलोकन करना ही ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी तथ्य है। आज हमने 2 और गण किए और इसी के साथ साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। अगली चर्चा में फिर शामिल होंगे। हमने कुछ नई तकनीकों का भी इसमें इस्तेमाल किया जिससे कि आप लोगों तक आवाज, वीडियो की क्वालिटी ढंग से पहुंच सके, जिससे हम जो एक बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो ढंग से पहुंच सके। बीच बीच में कई बार वीडियो को एडिट करना, फिर उसे दोबारा से प्रस्तुत करना कई बार लगा रहता है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। एवं वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको लगता है कि इससे किसी व्यक्ति का, इस सलाह से, इस उपयोगी माध्यम से किसी का भला हो सकता है तो वो जरूर आगे इसको बताएं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबा लेंगे तो लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। पीछे भी मैंने बोला था कि कई बार लोगों के सवालों के व्यक्तिगत तौर पे आमने सामने मैं जवाब नहीं दे पाता अपनी निजी स्वास्थ्य के कारण से, किंतु फिर भी जो हो सकता है वो आपके साथ साझा करें। त्रुटियों के लिए क्षमा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपलोड करके जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।